अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया अम्मा बअदु फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हक़्क़ि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या चाहे वो मेरे नबी की हिमायत के अंदर है, मेरे नबी के इश्क के अंदर है, मेरे नबी की मोहब्बत के अंदर है, या मेरे नबी की मुखालिफत के अंदर है, अल्लाह तबारक व ताला उन दोनों को दवाम अता फरमाएगा। अल्लाह पाक उन दोनों को दवाम अता फरमाएगा, लेकिन एक को दवाम अता फरमा के जो मेरे नबी के मुखालिफ होगा, जो मेरे नबी की जात पे जुबान दराजियां करेगा, अल्लाह उसे जहन्नम के अंदर दवाम अता फरमाएगा। और जो मेरे नबी के इश्क का दम भरेगा, अल्लाह उसे दवाम अता फरमा के हयात जावेदानी अता फरमा के जन्नत का मालिक और वारिस बना डालेगा। मुखालिफ और मुनाफिक और मेरे नबी की ज़ात बबरकात से बुग़्ज़ और कीना रखने वाला अज़ली और अबदी अज़ाब का मुस्तहिक ठहरेगा, और मेरे नबी के इश्क का दम भरने वाला अज़ली और अबदी अल्लाह तबारक व ताला की जन्नत के अंदर आराम और सुकून और राहत का हकदार ठहरेगा। सारे फैसले ही मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के मुतल्लिक़ होते, क्योंकि हमारा सफ़र यहाँ से शुरू होता है, करीम की बारगाह तक जाता है, और फिर वहाँ से भी जो पैगाम आता है वो करीम की खिदमत में आता है। अगर खुदा भी कुछ देना चाहता है तो वसीला मुस्तफ़ा से देना चाहता है, और अगर हमसे भी कुछ कबूल करना चाहता है तो अल्लाह तबारक व तआला वसीला मुस्तफ़ा के साथ कबूल करना चाहता है। इंशाअल्लाह इस मौजू पे भी कभी गुफ्तगू करेंगे। आज मैं आपके सामने जो बात रखना चाहूँगा, ये बात याद रखिएगा, हम तो इंसान हैं ना, हम इंसान हैं। आम अल्लाह तबारक व तआला की जो तख्लीकात हैं, आम जैसे चरिंद परिंद जमातात नबातात, ज़मीन व आसमान के अंदर लामुतनाही ला तादाद तख्लीकात खालिक कायनात की, उन मखलूकात में से जो शय इंसानों को छोड़ के आम बारे इला की तख्लीकात में से जो चीज मेरे मुस्तफ़ा की जात के साथ मंसूब हो गई, अल्लाह तबारक व ताला ने बिला तखसीस उस शय को क़यामत तक के लिए दवाम अता फरमा डाला। उस शय को ज़वाल नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला ने क़यामत तक के लोगों के लिए उस चीज़ को बतौर निशानी पेश फरमा दिया। मिसाल के तौर पर सैकड़ों मिसालें इसकी मौजूद हैं, एक नहीं सैकड़ों।
मैं सिर्फ दो बातें आपके सामने अर्ज करूंगा। आप अल्लाह पाक आपको उम्र दराज अता फरमाए, अल्लाह आपको मदीने शरीफ की हाज़िरी नसीब फरमाए, मक्के शरीफ की हाज़िरी नसीब फरमाए। आप हज उम्रे के लिए तशरीफ़ लेके जाएं। आप जब वहाँ पे जाते हैं तो तवाफ़ काबा करते हैं सबसे पहले। आप हज के लिए जाएं या उम्रे के लिए जाएं, सबसे पहले तवाफ़ काबा किया जाता है। अब तवाफ़ काबा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात कुरान पाक में इरशाद फरमाती है, मिन मकाम इब्राहीमा मुसल्ला, कि हमने मकाम इब्राहीम को तुम्हारे लिए जाए मुसल्ला बनाया है। तवाफ़ काबा मुकम्मल करने के बाद आप मकाम इब्राहीम के सामने तशरीफ़ ले जाएंगे और 2 रकत नफल अदा करेंगे तो आपका तवाफ कबूल होगा। आपको 2 नफल हतीम के सामने, रुकने यमानी के सामने, हजरे अस्वद शरीफ के सामने कहीं पे अदा नहीं कर सकते। आप तवाफ़ काबा के 7 चक्कर मुकम्मल करने के बाद उस मकाम इब्राहीम को सामने रखेंगे और सामने रख के आप 2 नफल अदा करेंगे, आपका तवाफ कबूल हो जाएगा। अब वो मकाम इब्राहीम है क्या? वो आप जाए ना, वो एक चबूतरा बना हुआ है, उसके अंदर 2 पत्थर पड़े हुए हैं, जिसे मकाम इब्राहीम कहते हैं, जिसका कुरान पाक के अंदर तज़किरा है। उसे क्या कहते हैं? मिन मकाम इब्राहीमा मुसल्ला, के मकाम इब्राहीम को जाए मुसल्ला बना डाला। अब वो मकाम इब्राहीम है क्या? वो 2 पत्थर हैं जिन पे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने खड़े होके तामीर काबा फरमाई। रवायात के अंदर आता है कि वो पत्थर हैं, वो जिस तरह मिस्त्री समझने वो गोई ना कम करने सन, इलेक्ट्रॉनिक लिफ्ट सी हो। अब चूंकि वो अरब का तपता हुआ रेगजार, वहां पे बेशुमार गर्मी पड़ती है। अब वो पत्थरों का ये खासियत थी कि जाहिर है पत्थर सख्त होते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम उन पत्थरों पे खड़े होते, अल्लाह पाक ने उन पत्थरों को नर्म फरमा दिया, वो उनके अंदर सख्ती खत्म कर डाली। अब ये अलहदा पूरा एक इशू है, पूरी एक बहस है, लेकिन मैं जो आपको बात बताना चाहता हूं, अब उन पत्थरों पे खड़े होके सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने तामीर काबा फरमाई। उन पत्थरों के साथ आपके पैर लगे, उन 2 पत्थरों पे इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम के पैरों के निशान हैं, जिन्हें मकाम इब्राहीम कहा जाता है। लेकिन काबिल गौर बात है, क्या सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम के पाँव के साथ सारी जिंदगी सिर्फ वो 2 ही पत्थर लगे? हालांकि वो सारा इलाका ही पथरीला, वो सारे का सारा पहाड़ है। आप जाएं देखें, सवा मरवा के साथ उन्होंने वो थोड़ी सी अभी पहाड़ी छोड़ी है, बाकी तो वो उस पहाड़ी को आप वो सेम वही कैफियत थी उसके चौगिर्दी, चलते ही पत्थरों पे रहे। काबा तामीरी पत्थरों का हुआ है। इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम के पांव के साथ आपकी जिंदगी के अंदर सैकड़ों पत्थर लगे। अल्लाह ने किसी पत्थर को मकाम मुसल्ला नहीं बनाया। अल्लाह ने किसी पत्थर का तज़किरा कुरान में नहीं फरमाया, बल्कि वो मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, वो पत्थर तो आपके पांव के नीचे थे। अल्लाह ने तो उन पत्थरों का तज़किरा भी नहीं फरमाया जो उठा उठा के वो काबे के अंदर नस्ब करते रहे, जिन्हें इब्राहीम और इस्माइल के हाथ लगते रहे। अल्लाह ने उन पत्थरों का तज़किरा नहीं किया। कहां है तौहीद के ठेकेदार? मैं उनसे यह पूछना चाहूंगा,
कि होना तो यह चाहिए था कि अगर तौहीद को शान मुस्तफा बयान करने से कोई खतरा लाहिक होता तो अल्लाह काबे के उन पत्थरों का तज़किरा फरमाता। अल्लाह कभी भी इब्राहिम के लगे हुए पैर उन पत्थरों को जाए मुसल्ला ना बनाता। और फिर मकाम हैरत है, मकाम हैरत है। वैसे उस जगह की जो खाक है, हम तो उस खाक के बराबर भी नहीं है ना, लेकिन अगर जाहिरी तौर पर देखा जाए आम दुनियावी एतबार से तो आपके इलाके के अंदर बड़े बड़े खूबसूरत पत्थर हैं, बड़े बड़े बेहतरीन किस्म के पत्थर हैं। उन्हीं पत्थरों को हिंदुस्तान के अंदर रख के अगर कोई हिंदू उनके सामने जाके माथा टेके तो उसे मुशरिक तस्वर किया जाता है। और वही पत्थर काबे के अंदर रख के अगर खुदा हुक्म कर दे कि मिन मकाम इब्राहीमा मुसल्ला, कि मैंने मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाया है, एक जगह सजदा करो, तो बंदा काफिर हो जाता है। दूसरी जगह जाके उनके सामने सजदा ना करो, इबादत ही कबूल नहीं होती। सोचने वाली बात है ना कि वो मकाम इब्राहिम भी तो पत्थर ही है ना। अगर कभी मौका मिला उसमें बात करें, कहते हैं ना, किसी ने बात की थी बड़ी प्यारी, कोई आशिक था, उसने कहा रब इश्क कमा बैठा। रब बोले बोले रब इश्क कमा बैठा, ऐसा यार दा देश पसंद आया, उथे अपना भी घर बना बैठा। अल्लाह तो घरों से पाक है ना भाई, अल्लाह को तो घर की हाजत ही नहीं है। जिसको घर की हाजत हो वो खुदा नहीं हो सकता। लेकिन ये इसकी बातें हमारी समझ में नहीं आती। अब वो मकाम इब्राहिम को अल्लाह तबारक व तआला ने बना दिया मकाम मुसल्ला। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथों के साथ भी पत्थर लगे, पाँव के साथ भी पत्थर लगे, सैकड़ों पत्थर लगे। अल्लाह पाक ने किसी पत्थर को जाए मुसल्ला नहीं बनाया। किसी आशिक ने बड़ी प्यारी तर्जमानी की, उसे कहा इब्राहिम के कदमों के साथ सैकड़ों पत्थर लगते रहे, अल्लाह ने किसी पत्थर को मकाम और मर्तबा अता नहीं किया। हाथों के साथ लगे, मकाम और मर्तबा अता नहीं किया। कहा ये वो दो पत्थर के जिन्हें मकाम मुसल्ला बनाया गया। वजह क्या है? वजह यह हुई कि जब काबा तामीर हो गया, उन्हीं पत्थरों पे खड़े खड़े वो जो पत्थर काबे के अंदर नस्ब है, जिन्हें मकाम मुसल्ला बनाया गया, उनकी निस्बत क्या है, उनका मकाम क्या है, उनका मर्तबा क्या है, उनकी अजमत क्या है, उनकी रिफत क्या है, उन्हें वकार क्या मिला कि उन पत्थरों पे खड़े होके तामीर काबा मुकम्मल हुई। इब्राहिम ने इस्माइल से कहा कि हाथ उठाओ। दोनों बाप बेटू ने हाथ उठा के उन पत्थरों पे खड़े होके मीलाद मुस्तफा की दुआ मांगी। इब्राहिम के मुंह से अल्फाज निकले, रब्बाना वबास फीहिम रसूला। आशिक कहते हैं कि वो पत्थर जो मकाम काबा में नस्ब है, इब्राहिम ने उन पे खड़े होके मीलाद मुस्तफा की दुआ मांगी। अल्लाह ने पत्थरों को क़यामत तक के लिए अमर कर डाला। इब्राहिम उन पत्थरों पे खड़े थे और खड़े होके काबा तामीर हो गया। आपने हाथ उठाए और अल्लाह से मजदूरी तलब की। अल्लाह से मजदूरी तलब की। अल्लाह तेरा मकान बना दिया, क्या चाहता है? कहा रब्बाना वबअस फीहिम रसूला। उन पत्थरों पे खड़े होके आपने दुआ मांगी, मिलाद मुस्तफ़ा की, विलादत मुस्तफ़ा की दुआ मांगी। अल्लाह को यह निस्बत और अदा इतनी पसंद आई कि क़यामत तक के लिए वो पत्थर बतौर निशानी अपने घर के अंदर नस्ब कर डाले। आज भी
और जब तक काबा कायम है तब तक मकाम इब्राहिम वहां पे कायम है। जिस दिन काबा उठेगा उसी दिन मकाम इब्राहिम को भी उठा लिया जाएगा। हो सकता है किसी के जहन में ख्याल पैदा हो कि ये कैसे मुमकिन है। आप जाए ना, अल्लाह पाक आपको तौफीक दे, हज उम्रे के लिए जाएं, आप मस्जिद नबी शरीफ के अंदर तशरीफ़ लेके जाएं। वहाँ पे मस्जिद नबी शरीफ के अंदर एक टुकड़ा है, उसे कहते हैं रियाजुल जन्ना। क्या कहते हैं? रियाजुल जन्ना। मेरे करीम ने फरमाया मा बैन बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियाजिल जन्ना, कि मेरे हुजरे और मेरे मिंबर के दरमियान जो जगह है ये क्या है? जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। और उलमाए किराम फरमाते कि जो बंदा रियाजुल जन्ना के अंदर बैठ के आ जाए ना, रियाजुल जन्ना के अंदर, वो आप जब वहाँ पे जाते हैं ना तो वो उन्होंने कालीन ही अलग रंग का बिछाया हुआ है, वो इलाका सिक्योर किया हुआ उन्होंने। बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि जो बंदा रियाजुल जन्ना शरीफ, ये आप जाए ना ऐसे, ये हुजरा शरीफ की जो दीवार है यहाँ से लेकर यहाँ तक चबूतरा, जो वो जहाँ पे वो ऊपर बैठे हो अजान देने वाले, ठीक है, उससे लेके आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिंबर मुबारक आ जाता है, वो पुरानी मस्जिद नबी तुर्कों के दौर की है, जो उसका जो मिहराब आ जाता है, उसके दरमियान वो उन्होंने सब्ज रंग का कालीन, गहरे सब्ज रंग का कालीन डाला हुआ उन्होंने, सुर्ख या बहरहाल वो एक अलग, वो इलाका ही अलग, वो बिल्कुल बाकी कालीन से मुख्तलिफ है। वो उसे क्या कहते हैं? रियाजुल, बोले क्या कहते हैं? रियाजुल जन्ना, जन्नत का टुकड़ा, जन्नत का बाग। अब उलमा फरमाते हैं कि जो बंदा रियाजुल जन्ना के अंदर बैठ के आ जाए ना, वो दुनिया में आके, बाकी इधर आके, अपने मुल्क के अंदर, इलाके के अंदर आके लोगों को ये बात कह सकता है कि खुदा की कसम में जन्नत से होके आया हो। वो कसम उठा के कह सकता है कि मैं जन्नत, क्यों कि ये मुबालगा नहीं है, ये हकीकत है कि वो वाकयातन ही जन्नत का टुकड़ा है। क्यों? कभी गौर किया इस बात पे? दुनिया के अंदर जन्नत का क्या काम है भाई? लेकिन ये कायदे कुलिये हमारे लिए होते हैं, महबूबों के लिए कायदे कुलिये तो नहीं हुआ करते। अब अल्लाह ने अपने हबीब को, मैंने अर्ज किया ना कि मेरे नबी की जात के साथ जो चीज मंसूब हो गई, अल्लाह ने उसे भी दवाम अता फरमा डाला, उसके लिए भी फना नहीं है। अब ये जन्नत का टुकड़ा क्यों लाया गया? वजह क्या है? इसलिए कि जब अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कुल्लु मन अलैहा फान, जब सूर फूंका जाएगा सारी कायनात फना हो जाएगी, सारी कायनात फना हो जाएगी। हर शय, ये जमीन आसमान रुई के गालू की तरह धुआं बन के उड़ जाएंगे। अब जिस जमीन के अंदर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मसूद दफन है, आप आराम फरमा रहे हैं जहां पे, अगर वो दुनिया का टुकड़ा होता तो वो भी फना हो जाता ना भाई, वो भी फना हो जाता ना। अगर वो फना हो जाता तो कोई इतराज कर सकता था कि वो ज़मीन का टुकड़ा जहाँ हजूर आराम फरमा थे वो तो दफन हुआ ना, उसे तो अल्लाह ने दवाम नहीं बख्शा। इसलिए अल्लाह ने स्पेशल एहतमाम किया कि वो जन्नत का टुकड़ा उठा के हजूर के लिए ज़मीन पे लाया गया। अब बरोज़े माशर, जब ये मैशर से पहले फूंका जाएगा सूर, सारे अपनी कब्रों से निकलेंगे, वो जन्नत का टुकड़ा यहां से उठाया जाएगा और जाके जन्नत के अंदर उसे दोबारा फिट कर दिया जाएगा। क्योंकि हजूर की जात के साथ जो चीज मंसूब होगी अल्लाह उसे फना नहीं करता। अब उसी रियाजुल जन्ना के अंदर मुख्तलिफ सतून बने हुए हैं, उन पे नाम भी लिखे हुए हैं, सफेद रंग के वो सतून हैं, उनके साथ वो नाम लिखे हुए हैं, अलग अलग सतून है। उनके अंदर एक सतून है, उसका नाम है सतून हनाना। सतून, बोले सतून हनाना। वो लालियो असा तो कहता गौर ही नहीं की इन्होंने गलों पर, अस एडी गहराई च गए ही ना, असा तो कहता गौर करने की कोशिश ही नहीं की। अब वो सतून हनाना क्या है भाई?
बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ गवाह इस बात पे। यार लोगों के किसी के पास चले जाएं, जाके उनसे पूछें कि सतून हनाना क्या है, हर बंदा आपको इस बात की तस्दीक करेगा। वो सतून हनाना क्या है? वो एक सूखा हुआ खजूर का तना वहां पे दफन किया गया था, उसकी जगह पे वो सतून बनाया गया। अब वो दफन क्यों किया गया, वजह क्या है? जब मेरे करीम मक्का शरीफ छोड़ के हिजरत फरमा के आप मदीना शरीफ तशरीफ लाए ना, तो कच्ची खजूरों के तनों की मस्जिद नबी शरीफ तैयार की गई। अब वो वहां पे वो बस्ती खजूरों की थी, वो खजूरें काटी गई, बस्ती तामीर की गई, मस्जिद तामीर की गई। अब वहां मस्जिद के साथ वो जो खजूर के तने लगाए गए ना, सूखे हुए वो पत्ते, वहां पे साथ ही ना एक खजूर का सूखा हुआ तना था। गौर कीजिएगा, सूखा हुआ तना, सुके या मुंड तना क्या अब तक सही ना समझ अच्छा है, जैसा चीड़ कपड़े हो या कोई बूटा तो पीछे मुंडी बचनी है ना, इसी तरह वो एक छोटा सा वो तना बच गया खजूर का, को थोड़ा सा था। बाकी उन्होंने काट, चूंकि खजूर की लकड़ी वो काठ में तो नहीं इस्तेमाल होती, पत्ते वगैरह ऊपर से काट लिए गए, वो तना सूख गया। अब उसे रहने दिया गया वहीं पे खड़ा। अब गौर कीजिएगा आप इस बात पे, अब वो खजूर का तना वहां खड़ा रहने दिया गया, मस्जिद तामीर कर दी गई। मेरे करीम मस्जिद के अंदर तशरीफ लाए सहाबा को दर्स देने के लिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या किया, यूं उसके साथ ना यूं टेक लगा के मेरे करीम खड़े हुआ करते थे। वो सूखे हुए तने के साथ ना टेक लगा के हजूर गुलामों को क्या करते, दर्स व तदरीस करते। अगर करीम बैठते तो आप उसके साथ अपनी पुश्त मुबारक लगा के उसके साथ टेक लगा लेते, तकिए का काम ले लेते उसे। गुलामों ने सोचा कि करीम वाज़ व नसीहत करते हुए थक जाते हैं। उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा हस्बे तौफीक उस वक़्त के मुताबिक एक मिंबर उन्होंने बना के वो उस पुरानी मस्जिद नबी शरीफ के अंदर रखा। मस्जिद नबी शरीफ के अंदर रख के करीम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आप इस मिंबर पे तशरीफ़ लाएं। अब वो थोड़ा सा फ़र्क है मिंबर और वहाँ पे आप सतून हनाना उसी जगह पे दफन है। मिंबर के और करीम के जो मिंबर था उसके और सतून हनाना के दरमियान थोड़ा सा फासला था। अब मेरे करीम उसके साथ टेक लगा के वाज़ व नसीहत किया करते थे। आज आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ रखी मिंबर पे, सहाबा अर्ज करते हैं कि हमें उस कच्ची मस्जिद नबवी से, खजूरों की बनी हुई मस्जिद नबवी, खजूरों के पत्तों की दी हुई वो दीवारें, कच्ची मस्जिद के अंदर से सहाबा कहने लगे जब करीम मिंबर पे तशरीफ रखते हैं तो मस्जिद के अंदर से रोने की आवाजें ऐसे बुलंद हो रही हैं जैसे ऊंटनी का बच्चा अपनी मां से बिछड़ के बिलखता है। जैसे ऊंटनी का बच्चा अपनी मां से बिछड़ के बिलखता है, रोता है, तड़पता है। हम आगे पीछे देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। मेरे करीम मिंबर से उतरे, अल्लाह अकबर कबीरा, आप नीचे तशरीफ लाए, उस खजूर के तने को मेरे नबी ने अपने सीने से लगाया, उसके साथ जफ्फी डाली, उसे अपने बाजुए रहमत में ले लिया, अपनी आगोश रहमत में लेके मेरे करीम ने पूछा, अरे तू क्यों तड़पता है, तेरे रोने की वजह क्या है, बेकरारी की वजह क्या है, आज तू इतने हजारों कतार आहो बका क्यों कर रहा है, इतनी जारी से क्यों रो रहा है, इतने दर्द से क्यों तड़प रहा है। अब वो सूखा हुआ, मैंने अर्ज किया, मेरे करीम के साथ निस्बत हो जाए तो अल्लाह हर एक को हयाते जावेदानी अता कर देता है। सूखा तना तड़प रहा है, करीम इतना अरसा आप मेरे साथ टेक लगाते रहे, मेरे साथ खड़े होते रहे, आज आप अब फासला गौर करें, कितना फासला, कोई 2 या 4 फुट का फासला, खजूर का तना तड़प उठा,
कहा करीम आप मेरे साथ टेक लगा के वाज और नसीहत किया करते थे, आज आप जब आपने मुझे छोड़ा, मिंबर पे तशरीफ रखी, तो करीम मुझसे आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं की गई, मुझसे आपका फिराक बर्दाश्त नहीं किया गया, यह दूरी बर्दाश्त नहीं हो सकी। मैं इस दूरी और जुदाई के अंदर तड़प उठा, मेरे करीम ने आगोश रहमत में ले लिया, सीने के साथ लगा लिया, और सहाबा कहते हैं जैसे बच्चों को थपकी देते हैं, मां बच्चे को चुप कराती है, मेरा करीम उस तने को ऐसे थपकियां दे दे के हजूर से दिलासा दे रहे। हजूर से बोलो दिलासा दे रहे। मेरे करीम ने सीने के साथ लगा लिया, उसने कहा सुना, मैं ये जुदाई नहीं बर्दाश्त कर सका, मैं ये फिराक बर्दाश्त नहीं कर सका। मसद के लिए हस्बे तौफीक जो भी हो सके लाजमी ये हिस्सा डाला करें, ये अल्लाह के दिए हुए में से अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से खैर बरकत का नज़ूल होता है। क्यों रोता है? या रसूलल्लाह मैं ये जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सका, आप आगे मेरे साथ टेक लगाया करते थे, आपका वजूद मसूद मेरे साथ मस हुआ करता था, आपका ये रहमतू वाला बरकतू वाला। अब गौर करें, आप सूखा हुआ तना, खजूर का खुश्क तना, अरे नकल के अंधू को ये बातें क्यों नजर नहीं आती? खजूर का खुश्क तना जो सूख चुका है, बज़ाहिर बेजान हो चुका है, मेरे करीम का लवस मिला, कुछ वक्त मेरे करीम के वजूद के साथ मस हुआ। अल्लाह ने ना सिर्फ उस तने को हयात अता फरमा दी, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस तने को कुव्वते गोयाई भी अता फरमा डाली। वो सूखा हुआ तना वजूद मुस्तफा के साथ लगा, और ना सिर्फ अल्लाह ने हयात अता फरमाई, ना सिर्फ कुव्वत गोयाई अता फरमाई, बल्कि उस सूखे हुए तने को यह एहसास भी हो गया कि यह जो वजूद मेरे साथ लग रहा है यह कोई आम वजूद नहीं है, यह कोई बहुत ही आला शय है कि जिसके लगने के साथ अल्लाह ने मुझे भी हयात अता फरमा डाली है। वो शेर है ना, मुझे नहीं आता, पता नहीं वो नात है, ओदा हुक्म होवे ते पत्थरां नूं भी बोलन दा शऊर आ जांदा है। अब वो सूखा हुआ खुश्क तना खजूर का, मेरे करीम उसके साथ टेक लगाते हैं, मेरे करीम का बदन उसके साथ मस होता है, तने को ये शऊर आ गया कि ये हस्ती को बहुत आला हस्ती है जिसके तसद्दुक अल्लाह ने मुझे भी हयात अता फरमा डाली। अब मेरे करीम उसे थपकी दे रहे हैं, उसे लोरी दे रहे हैं, उसे दलासा दे रहे हैं, उसे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तसल्ली दे रहे हैं। अब सहाबा किराम फरमाते हैं कि मेरे करीम ने उस तने से पूछा, भाई बता तू क्या चाहता है? ये बात काबिल गौर है। मेरे करीम ने पूछा क्या चाहता है? अब तने ने, गौर कीजिएगा, मैं जरा जुमला तुझे दसन लगा, हजूर ने पूछा बोल, बोलो ना तुझ भी बोल, मेरे करीम ने क्या पूछा तने से? बोल क्या चाहता है? अगर वो तना यार एक दरख्त ही कुछ पैदा किया, बोलो कुछ पैदा किया, बोलो बोलो कुछ पैदा किया। अल्लाह तो तने नहीं आख्या भी यार रसूलल्लाह मैं तुसां कोलू मंगने नहीं कोई जरूरत, जिस पैदा किया उस कोलू मंगी इंसान। उसने ये जवाब, जब हुजूर ने पूछा बोल क्या चाहता है, उसे पता था कि मैं मर चुका था, मैं फना हो चुका था, मेरा सब्जा खत्म हो चुका था और मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। उसे यह एहसास था
कि ये जो वजूद मेरे साथ लगा, अगर इस वजूद का सदका अल्लाह हयात अता फरमा सकता है, तो क्या जाने इसकी जुबान से जब मेरे लिए जुमला निकलेगा तो अल्लाह मुझे क्या मकाम अता फरमाएगा। कितनी अजीब बात है यार कि तने के साथ हजूर का वजूद मस हुआ तो उसे शऊर आ गया, उसने अल्लाह के नबी को पहचान लिया, उसे हजूर की ताकतों का इल्म हो गया, इल्म का इल्म हो गया, हजूर की कदर मंजिलत का इल्म हो गया, वो सब कुछ जानने लगा, वो बोलने लगा, वो अकीदत मुस्तफ़ा के अंदर और मोहब्बत मुस्तफ़ा के अंदर आंसू बहाने लगा। कितना फिराक था, कितना फर्क था। वहां से छोड़ के हजूर यहां तशरीफ लाए थे ना, लेकिन वो इतना फिराक भी बर्दाश्त नहीं कर सका। मेरे करीम ने पूछा क्या चाहता है, बोल क्या चाहता है, तेरे पास दो ऑप्शन है। हजूर ने उसे क्या किया, दो ऑप्शन दिए। हाँ बोल, तुझे हरा भरा तनावर दरख्त बना डालूं? कहा या रसूलल्लाह नहीं, मैं हरा भरा नहीं बनना चाहता, मुझे तनावर दरख्त नहीं बनना। कहा फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आज तुझे यहीं पे दफन कर देते हैं, कल जब मैदान महशर सजेगा तो तुझे उठा के मेरे संग जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। उसने कहा या रसूलल्लाह मैं आपकी संगत के अंदर, आपकी मैयत के अंदर जन्नत के अंदर जाना चाहता हूँ। मेरे करीम ने फरमाया यहीं पे गड़ा खोदो। गड़ा खोदा गया और गड़ा खोद के उस तने को सतून हनाना को वहाँ पे दफन किया गया, जहाँ बाद में तुर्कों ने आके जो मस्जिद नबी तामीर हुई, उसी सतून हनाना के नाम से वो सतून तामीर किया गया, जो क़यामत तक के लिए हमें उस आशिक़ ज़ार की दास्तान सुनाता रहेगा। अब क्या होगा जब मैदान महशर लगेगा, हम लोग भी कब्रों से उठेंगे। अब गौर करना, हम लोग भी कब्रों से उठेंगे, वो सतून भी कब्र से उठेगा, वो सतून भी कब्र से उठेगा। और इसी मिंबर रसूल पे बैठ के मेरे नबी की ज़ात पे उंगलियां उठाने वाले भी कब्रों से उठेंगे। और वो सूखा हुआ तना, वो हमारे लिए काबिल एहतराम, बाइस एहतराम वो तना, वो मेरे नबी की संगत और मायत के अंदर जन्नत के अंदर दाखिल हो रहा होगा। एक कलमा भी पढ़ दे ते हम सरवी बन दे, खुदा बचाए बेनवावा दे कोल। मेरे नबी का वजूद मसूद जिसके साथ मस हो गया, जिस चीज़ को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात के साथ निस्बत हो गई, जिस चीज़ का मेरे करीम के साथ ताल्लुक़ हो गया, जिस चीज़ का मेरे करीम के साथ प्यार हो गया, अब अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ये नहीं देखती वो जिन है, चरिंद है, परिंद है, जमादात में से है, नबादात में से है, इंसानों में से है, जानवर, जिंदा है या मुर्दा है, उसे शऊर है या नहीं है, अकल है या नहीं है। अगर वो मुस्तफ़ा की निगाह इल्तफात में आ जाता है तो अल्लाह उसे इश्क भी अता फरमाता है, शौर भी अता फरमाता है, और अल्लाह उसे लाजवाल हयात भी अता फरमा देता। वो फिर उसका कद काठ नहीं देखता, वो फिर उसका और कोई ताल्लुक नहीं देखा जाता, फिर सिर्फ और सिर्फ ताल्लुक मुस्तफ़ा को देखा जाता है। उस ताल्लुक की निस्बत अल्लाह उसे हयात जावेदानी अता फरमा दे। सूखा हुआ खजूर का तना, खुश्क खजूर का तना मेरे नबी के जिस्म के साथ मस हुआ, अल्लाह ने हयात जावेदानी अता फरमा डाली, अल्लाह ने जन्नत का हकदार बना डाला। आज भी जब मस्जिद नबी शरीफ के अंदर जाए ना आप, अल्लाह आपको लेके जाए तो वहाँ रियाजुल जन्ना के अंदर जाएं, तो जब उस सतून के पास जाएं, यकीन माने, मैं आगे कुछ नहीं कहता, आप जाएंगे तो आप उस सतून के साथ ऐसे जाके टेक लगा के आंखें बंद करके बैठना, जब वापस आएंगे तब मुझे बताना कि आपकी क्या कैफियत होती है वहां। इसलिए ये बात याद रखिए कि आपका ताल्लुक करीम की ज़ात के साथ जितना मजबूत हो जाएगा, अल्लाह उतना ही आपको लाजवाल करता चला जाएगा, और जितना उनके दर से आप दूर होते चले जाएंगे, जितना उनकी ज़ात से आप दूर होते चले जाएंगे, उतना ही खुदा की ज़ात से आप दूर होते चले जाएंगे। और जब खुदा की ज़ात से दूर होते चले जाएंगे तो गुमराही और जलालत आपका मुकद्दर बनती चली जाएगी।
इसलिए कोशिश ये करें कि वो अल्लामा हाली ने कहा था ना, मौलाना हाली ने, कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। वो जो रूह है ना, उस रूह को ज़िंदा रखने की कोशिश करें। अभी मैं ये टाइम मुख्तसर है, मैं अर्ज़ करता इस पर भी मुझे याद नहीं रहा। ये जो आपने खैर सोशल मीडिया पे तो है ही पाबंदी, आप इस्लामी बात कारी को नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह आशिक रसूल लोगों की हुकूमत है, इस्लाम के लीडरों की हुकूमत है। आप सोशल मीडिया पे यकीन माने आज जाके देखना, आप जो सोशल मीडिया चलाते ना, आप एक नारा लगा के देखना, लब्बैक या रसूलल्लाह या ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, आपकी आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी। आपकी आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी। क्यों? कि आशिकों की हुकूमत है, इस्लाम के पासबानों की हुकूमत है। इस्लाम के नारों से तो कुछ नहीं होता भाई। अभी ये सोशल मीडिया पे, चूंकि टीवी तो हमारे मीडिया तो है ही कंट्रोल के अंदर उनके, ये जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया उनके कंट्रोल के अंदर है। सोशल मीडिया पे भी आप नहीं कर सकते। अभी ये जो हवेलियां के अंदर ताज़ा था, 10 बंदे शहीद हो चुके हैं आपके मुल्क के पाकिस्तान के अंदर, 10 बंदे। तुसें कोई नहीं पता क्यों? कुथू पता लगा कुछ खबर अच्छा वो शहीद किस तरह होए? कोई दहशतगर्द नहीं सन, वो कोई दहशतगर्द नहीं सन, ना इस्लामाबाद जाने सन फिर रेड जोन विच, ना हुकूमत गिराने वाले सन, ना फौज ने मुखालफ सन, ना मुल्क ने मुखालफ, ना कुछ MP MLA चौकीदार थानेदार तहसीलदार और कुछ ने मुखालफ नहीं सन। वो जो 10 बंदे शहीदों ने पता कौन सन? वो मिलाद नबी ना जुलूस कटने सर पे वेलियां ने अंदर, तो आशिक रसूल हुकूमत है जेडे तुसा ने उशाक जेडे बड़े बड़े, उन्ना पर सीधियां गोलियां, 10 जवान शहीद होए। हजूर ने मिलाद ना जुलूस कटने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने अंदर। ये खबर भी कुछ मखसूस लोगों के थ्रू आगे थोड़ी वायरल हुई, वरना सोशल मीडिया पे आप इस खबर को वायरल नहीं कर सकते, आप इस्लाम की बात ही नहीं कर सकते। पाबंदी है तो जे करसो इतना जनाब हूँ पूरी मशीनरी उन्होंने को लेना। मैं अर्ज किया मुहर्रम कि यजीद हर जगह मौजूद हैं, तुस इतना मैं हूँ कितना गिल करसा भाई, ज्यादा करसा को बहु नटसा कुछसा इतना ज्यादा करसा इतों क्या उसी थानेदार साहब की फोन करसन चुकसन जनाब माड़े पर लाठी भी इन्ना नहीं, भैंस भी इन्ना नहीं, कानून भी इन्ना ना, कायदा भी इन्ना ना, दहशत गर्दी ने मसले जो बासन पर्ची लिखसन जनाब, वो पर्ची लिखी था उस जे खाने च नगासन, दीन इस्लाम नहीं भी याद भुली जानी है बंदे की। हम कुछ नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे? खामोश रहेंगे बस। क्यों? कि इस्लाम अमन का दर्स देता है ना, इस्लाम ने अंदर तशद्दुद तय नहीं नजर आ। अब वो 10 बंदे जो शहीद किए गए वो किस लिए? जाके किसी से पूछे उनके ऊपर कौन, उनके पास कोई असला था, कोई बारूद था, कोई बंदूक थी, किसी के खिलाफ नारे लगा रहे थे, सिर्फ मिलाद नबी का जुलूस था। चलो अगर कोई थोड़ी बहुत लाम काफ हो भी गई तो 10 बंदे शहीद कराने का क्या मकसद है भाई? जो 6 महीने तक बैठ के इस्लामाबाद इस्लाम की बुनियादें रखते रहे, उन्हें कुछ नहीं हुआ। इस वास्ते शायद गल्लां मी शक है तुसें खरा ना पसंद अच्छन, मी इस गल्ला नाल कोई नहीं गर्ज, लेकिन कम अज कम ये सोचे व असा ने मरने तो बाद असा नस्लां असा ने बारिश क्या करसन, अस कब्रै च जाए तो हजूर की क्या मुंह दसा तो पिछा असा नस्लां असा ने बारिश क्या करसन। ये सवाल आप किसी के लिए, आप मुल्क को छोड़ दें, आप जमातों को छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें, आज जाए तो सिर्फ ये सोचे वह अपनी कब्रै वास्ते क्या किया, अपन नस्लें केड़े पासे लाए जुले। वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। वो रूह जब निकल जाएगी तो ऑटोमेटिकली सारे मुर्दा हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ना खुदा ही मिला, ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। वमा अलैया इल्लल बला।